सदब। अस्सलाम वालेकुम इलाही साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये ऑर्गेनाइज किया और इतने अच्छे से आप एक पूरा सिस्टम मैनेज कर रहे हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है बहुत से लोगों का बहुत फायदा होता है। खुश हूँ। थैंक यू सदब। सदब आपका शुक्रिया, आप हमारे सिंध हेल्प प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे नाजरीन से और हमारे जितने यंगस्टर्स हैं और आपको फॉलो करें और आपके जो इवेंट प्लान हुआ था उसमें से काफ़ी लोगों ने क्वेरीज भी की हैं। मगर हम सबसे पहले आपकी तरफ एज पर हमारे प्रोग्राम फॉर्मेट के तहत सब हम नाजरीन को और जो लाइव हमारे साथ सेशन भी हैं वो लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, प्लस हमें जो है ग्रुप पे व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी कोई क्वेरीज हमें देंगे हम जो है अपने मेहमान से पूछेंगे और इस उन्वान को हम ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिव में ले जाएंगे। जिन जिनके मसाइल होंगे उसके साथ हम जो है उसे देखेंगे। अभी हमारे पर फॉर्मेट प्रोग्राम के तहत हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों और गेस्ट से पूछते हैं कि अब सदफ आप बताएं अपने बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर जो है हम टॉपिक के बारे में चलेंगे। डिस्क्राइब योरसेल्फ प्लीज। अच्छा, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे वैसे अपने बारे में बात करना, बट नहीं। कुछ मैं बेसिक्स आपको बता देती हूँ। वेरी राइटली सेड, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के साथ काम करती हूँ उनके गोल अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए, एंड इट्स डन थ्रू अ वेरी सिस्टमैटिक वे। एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं और फिर हम कंपनी के गोल और जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं उनको अलाइन करते हैं, मतलब हम उनको इकट्ठा लेकर आते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले चीज होती है वो मसला ये होता है कि लोग अपने एक सोच लेकर आ रहे होते हैं साथ साथ, और वो सोच कहाँ से आ रही है उसकी एक बहुत इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री। एक बहुत कह ले, मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू यूज एज मेनी उर्दू के वर्ड्स जो मैं कर सकती हूँ, तो इस वक्त मैं वो साथ साथ ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ अपने माइंड में। जी जी बट आपके फास्ट में कुछ अगर आपको मुनासिब वर्ड, अगर किसी कोई मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज बोल दिए तो अगर आपको कोई बेहतर पता है तो प्लीज इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। तो मैं एज अ फ्रीलांसर कंपनी के साथ काम करती हूँ। आई हैव बीन अ बिजनेस फैकल्टी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ लगभग 9 साल, और वहां पे मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ काम किया हुआ है। उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे, उनके कैरियर पे, उनके वर्क एनवायरनमेंट में उनको प्रिपेयर करने के लिए ये सारे चीजें हम उनको एज अ बिजनेस फैकल्टी सिखाते रहे हैं। और इसके अलावा बस यूएई में इट्स बिन 10 इयर्स नाउ, और यहाँ पे पहले मैंने यूनिवर्सिटी में काम किया, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, और अब 2-3 साल से मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। सही, जबरदस्त। और अनकरीब नेक्स्ट मंथ मेरी किताब भी आने वाली है और आजकल वेबसाइट भी रीब्रांडिंग हो रही है, तो यू विल यू माइट हैपन टू नो मोर अबाउट के ये सिस्टम क्या होता है, प्रोसेसेस कैसे चलते हैं और हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सही सही सदब। सदब अभी हम चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो उन्वान है आज, हाउ टू चेंज अ माइंड। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि माइंड क्या है एज ए ह्यूमन में, जो हम मुआशरे में देख रहे होते हैं माइंड सेट क्या होते हैं, इनके बारे में प्लीज हमें बताइए। अच्छा देखिए, अब माइंड जो है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मशीन। ये एक अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है, बट ये कुछ प्री रेक्स के साथ आता है। अब जिसको कह ले कि वो नहीं होता जिसको हम कहते हैं शरायत लागू है टाइप चीजें जो लिखी होती हैं, कभी आपको इश्तहार देखें जी शरायत लागू होती है, तो ये ब्रेन जो है ना ये इस तरह काम करता है। मतलब आपके पास ब्रेन की कैपेसिटी बहुत होती है कि आप जितना कुछ लर्न करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ब्रेन का ये होता है कि वो कुछ लिमिटेशंस के साथ आता है, और वो लिमिटेशन जो है वो हमारे इनहेरिटेड होती है, वो हमारा कह ले ऑटो पायलट होता है। को चेंज करने के लिए ना हमें ब्रेन को जी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमें माइंड को एक नया पैटर्न देना होता है, उसको हम माइंड सेट कहते हैं। ठीक है, अब ठीक है हमारे पास ब्रेन में कैपेसिटी बहुत है काम करने की। अब कुछ स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, कुछ नहीं परफॉर्म कर पाते। क्या वजह है? उनके माइंड की कैपेसिटी की प्रैक्टिस मैटर करती है कि उन्होंने अपने आप को कितना यूज टू बनाया हुआ है कि कितनी इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस कर सकते हैं।
यहाँ पे एक और मसला ये होता है कि हमारा, जैसे मैंने पहले बात की थी, कि हम चूंकि बचपन से ना हमारे इर्द गिर्द चीजें जो भी हो रही होती हैं हम वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हम वो ले रहे होते हैं। और क्या तरीका है लेने का? या तो आप देखते हैं, या आप सुनते हैं, या आप महसूस करते हैं, राइट? ये 3-4 चीजें होती हैं। आपको कोई, सही। आप जब पैदा होते हैं आपको तो नहीं पता होता ना कि ये जूता है, या ये शूज है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये बुक है, ये पेंसिल है। ये सारी चीजें आपको जैसे आप ग्रो करते हैं आपकी रियलिटीज आसपास की डिफाइन होती चली जाती हैं एज यू आर ग्रोइंग अप। तो जब आप आते हैं दुनिया में, यू आर टोटली ब्लैंक। आप कैसे चीजों के साथ एसोसिएट करते हैं ये आपकी इन्वायरमेंट बताती है। अब कुछ लोग गिरते हैं तो वो एकदम से उठते हैं कि जी मैं और स्ट्रांग होके जाऊंगा, और कोई लोग गिरते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अब चोट है कैसे ठीक होगी, कितना अर्सा लगेगा, क्या टाइम है, कुछ लोग फौरन वो चोट ठीक करना कर देते हैं। कुछ लोग लोगों का वेट करते हैं कि मुझे आके कोई हेल्प करे, मुझे कोई डायरेक्शन दे। तो ये सारा जितना भी सिस्टम है ना, ये शुरू होता है हमारे इर्द गिर्द से, हमारे माहौल से। अब यहाँ पे होता क्या है कि देखें, आप सिर्फ एक विजुअलाइज करें चीज कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, वो हमारे स्कल में है। क्या खोपड़ी कहते हैं मेरा ख्याल है। इट्स अ वेरी डार्क प्लेस, इट्स अ वेरी डार्क प्लेस। आंखें सिर्फ देख रही हैं, कान सिर्फ सुन रहे हैं। ब्रेन का अपना और कोई मीडियम नहीं है इंफॉर्मेशन लेने का, ठीक है। तो वो जैसे जैसे चीजें आ रही है ना, वो सिर्फ उनको एज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट ले रहा है। हम उसको थिंकिंग माइंडसेट में चेंज करते हैं, और ये सब काम होता है ट्रेनिंग और मेहनत के साथ। हमारे माइंड के कुछ हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये लर्निंग की तरफ जाता है। मैं आपको बिल्कुल कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं बताऊंगी क्योंकि आई एम नॉट अ डॉक्टर। जी जी जी। मैं बहुत आसान लफ्जों में, चूंकि एम्प्लॉइज के साथ, मैं कंपनीज के साथ काम करती हूँ, उनको थेरेपिस्ट की वो टेक्निकल चीजें नहीं कभी कभी समझ आती, तो आई ट्रांसलेटेड इट इन एज इजी सेटअप एज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा लर्निंग माइंड होता है। यहाँ हमारा रेप्टाइल माइंड होता है जो हमें बताता है कि जैसे गॉड फॉरबिड रीच आ जाए, कोई शेर आ जाए, या तो आप भागेंगे या आप लड़ेंगे, राइट? उस वक्त आप ये तो नहीं बैठ के करेंगे ना, अच्छा अगर मैं रीच के उस पार से वहां चला जाऊं, या मैं रीच को ये पत्थर उठा के मारूं, या मैं, मतलब इतना सोचने का टाइम नहीं होता कई कई फैसलों में। तो हम फौरन डिसीजन लेते हैं, और वो ये माइंड हमें बताता है। मसला हमारा ये है कि हम ये जो माइंड है ना, जो हमें रेप्टाइल माइंड कहते हैं, जो कि सिर्फ डिसीजन लेता है, या भागो या बच जाओ, वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर सिचुएशन रीच शेयर वाली नहीं होती हमारी जिंदगी में, इनफैक्ट होती नहीं है। मतलब आजकल के जमाने में तो इट्स हाईली अनलाइकली कि आप घर बैठे हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं, या आप शहर में हैं, कहीं पे भी, इवन गांव आप ले लें, एनी प्लेस, ऐसे रीच और शेयर तो बहुत बहुत कम आता है। तो हम ये वाला माइंड ना हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है ये वाला माइंड यूज करने की, जिसमें आप एनालाइज करते हैं, जिसमें आप सोचते हैं। ये वाला माइंड जो है ये आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कह लें रैशनैलिटी की तरफ लेके जाता है, कि आप सोचें, आप डिसीजन लें। तो हम ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, या तो मार दो या मर जाओ कोई बीच वाली चीज नहीं होती जिसमें हम एनालाइज कर सके, जिसको हम कहते हैं ना कि हम देख करके देखें 2+2 4 है या 5 है, या इसको कैसे लेके चल रहे हैं। सही, राइट। आपने आपने माइंड की जो एलिब्रेशन कर दी, मगर हमारे पास जो सोसाइटी में माइंड सेट होते हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट में हम देखते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं या हमारे कोई माशरा है, उनके जो माइंड सेट किस तरह का रखना चाहिए कि वो ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कॉर्पोरेटिव लाइफ में भी देखा गया है, प्लस अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए या प्रोफेशनल लाइफ में हम जिसे बात करते हैं, तो हमें जो हमारे ग्रोइंग एज में नौजवान हैं, लड़कियां लड़के, वो किस तरह का माइंड सेट रखें कि इस दुनिया में जो है सही तरीके से चल सकें और सही तरीके से काम कर सकें और अपनी मंजिल कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। तो इसको थोड़ा एलोबरेट करें कि हम किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करें कि हम जो है इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकती है। सही। अच्छा देखिए, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना,
अब चूंकि मेरा बहुत टाइम स्टूडेंट्स के साथ गुजरा है, मेरे अपने बच्चे भी माशाल्लाह दे आर टीनेजर्स, तो समहाउ ना चाहते हुए भी मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है टीनेजर्स के साथ या एडल्ट्स के साथ या उस कॉलेज वाली एज में जहां पे स्टूडेंट्स जो है वो तलाश कर रहे होते हैं अपना पर्पस लाइफ का। होता क्या है, मैंने अपने अपने बच्चों के लिए रिसर्च थोड़ी पढ़ी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब आप एक घर में साथ रह रहे होते हैं ना, तो देयर आर फ्यू थिंग्स कि आपको आपकी समझ से फहम से ऊपर चली जाती है कि अच्छा हो क्या रहा है, मसले का हल क्या है। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे ये पता लगा कि जो 18 तक तो ना आपका ब्रेन का कनेक्शन ही नहीं है कि वो फ्यूचर सोच सके। जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों को तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती, उनको वाकई नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं बना। ये कनेक्शन टाइम के साथ बनता है। आइडियली इट शुड बी रेडी बाय 20, 20 20 साल तक, 21 साल तक ये वाला जो फ्यूचर का है ना कनेक्शन, ये बन जाता है। अगर आप इस पे मेहनत करें तो ये ज्यादा पॉलिश जल्दी भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप अभी उस लाइफ के हिस्से में हैं जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है, मैंने किधर जाना है, मेरे लिए क्या आगे है, मैंने क्या पीछे छोड़ना है, तो रिलैक्स, ठीक है। दिस इज वेरी नॉर्मल कि आपको अभी अपना मकसद लाइफ का नहीं पता लगेगा, बट इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप कुछ ना करें, ठीक है। जब आपको क्लियर नहीं है ना इस वक्त कि आपका फ्यूचर क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो आपको फायदा दे सकती है, वो आप अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें। अच्छा, मुझे आप ये कहेंगे कि जी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम जाया करूं, तो वो वाकई टाइम जाया हो ही जाएगा, ठीक है। उसमें आप ये देखें कि अगर आपको सोशल मीडिया मीडिया का शौक है, तो वहां से आप उसको मोनिटराइज कैसे कर सकते हैं, इसमें आप क्या चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और लोगों के लिए। अब होता क्या है यूजुअली कि हम थोड़ी देर कुछ ट्राई करते हैं और हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आई वुड सजेस्ट यहाँ पे कि आप एक नहीं 6 चीजें कोशिश ट्राई करके देखें, और उसमें से कोई एक या दो चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। मतलब फॉर एग्जांपल आई स्टार्टेड माय करियर एज अ बैंकर, ठीक है। फिर मैंने बिजनेस भी किया, मैंने बैंक में भी काम किया, मैंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, बट मुझे पता था कि दैट्स नॉट माय कॉलिंग इवेंचुअली, ठीक है। तो आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि हम लोगों के प्रेशर में भी आ जाते हैं। अगर 4 में से एक भी इंसान बहुत कामयाब जा रहा है ना, उन बाकी 3 में से एक को जरूर फिक्र लग जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। आपकी पेस लर्निंग की और उसकी पेस लर्निंग की बहुत फर्क है। आपको अपनी पेस तलाश करनी है। पेस का मतलब क्या होता है, एक किताब है जिसका नाम है वेल, आपने वाई तो सुना होगा ना कि अपने लाइफ का मकसद तलाश करो, एक किताब है वेल। उसमें होता क्या है, आपकी एज साइकिल हर तरह से आपके लिए डिफरेंट मैसेजेस लाइफ में लेकर आती है। अब हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी टीनेजर गलती करता है उसको माफ कर दें, वाई, ताकि क्योंकि उसको पता नहीं है बेहतर, उसको हमारे जैसा वो नहीं सोच सकता, ठीक है। तो माफ करके आप उसको अपॉर्चुनिटीज दें। इसमें एक कम्युनिटी का भी साथ पूरा एज अ टीम हमने काम करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई स्टूडेंट कहीं फंसा हुआ है, कहीं पे स्टक है, तो उसको हमने सपोर्ट करना है, ना कि उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ। और ये वाली मेरा ख्याल है चीज शुरू हो सकती है घर से या फैमिली से, या इवन आई सीन टीचर्स भी के मतलब अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे स्टक है तो दे एक्चुअली गेट वेरी हार्श के भाई वो कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते, मे बी उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एज एन एनवायरमेंट, एज अ कल्चर, हमने जैसे हर पौधे को फर्क फर्क सनलाइट की जरूरत है, हर पौधे को फर्क पानी, फर्क बीज, फर्क सॉइल चाहिए, इसी तरह हर इंसान एक दूसरे से फर्क है। तो एज अ कम्युनिटी हमने पहले ये रिस्पेक्ट करनी है कि वो किस किस्म का पौधा है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और उस स्टूडेंट का अपना काम ये है कि वो इस पूरे प्रोसेस में चीजें एक्सप्लोर करे, स्टक ना हो जाए। देखिए आपके पास लाइफ में कितना 60 इयर्स तक आप काम कर सकते हैं, राइट, 60-70 मैक्सिमम। तो अगर आपने 18 साल इसमें गुजार दिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं या मैं क्या, मतलब अगर आप लॉस्ट है 18 साल, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगले 4-5 साल हैं जिसमें अगर आप
बिल्कुल जम के काम कर ले तो आप डिफरेंस अपनी लाइफ में भी और औरों की लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं। सही है। सदफ, आपने बात की कि हम जो है अगर औरों को देखना, मसला ये होता है जब माइंड सेट हमारा इस तरह का बन जाए कि हम जो है मुआशरों को देखते हैं कि हम अपनी तरफ ये देख रहे होते हैं कि हमारे जो कंपेयर करें अपने फेलोज को, तो हम फेलोज को देखते हैं कि मेरा फेलोज क्या कर रहा है, और हम उसमें जो है स्टेज में उस स्टेज पे आते हैं कि हम जो है कंपेयर करना लोगों को शुरू कर देते हैं, मगर हमारा माइंड फिर आगे उससे काम नहीं कर रहा होता। तो हम जो है अभी हमारी जैसे ग्रोइंग एज वाले जो स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज के लड़के हैं लड़कियां हैं वो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको इस चीज से बचने के लिए कौन से इकदाम उठाने चाहिए अभी से जो जाके वो उस स्टेज पे जाके ये चीजें ना करें, इसके लिए कैसे माइंड अपना प्रिपेयर करें कि इन चीजों से वो अवॉइड करें, किन चीजों में ये जो हमारे मुआशरे की ये जो सबसे ज्यादा मसला है कंपेयर करना और दूसरों की तरफ देखते रहना, यार अगर मैंने ये कर दिया इस फील्ड में नहीं गया, जैसे मैं एमबीबीएस भी कर लिया सब कुछ कर लिया मगर फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा आगे काम करने का उस फील्ड में, तो फील्ड चेंज करूंगा तो फिर मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, यार वो फला मेरा दोस्त इतना कमा रहा है मैं क्या करूंगा। तो इस माइंड सेट को जो है हमारे आने वाले फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स हैं या करने वाले हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, किस तरह वो कंपेयर करना दूसरों को छोड़ सकते हैं, कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके एनएलपी में या ऐसे कोई एक्सरसाइजेज हैं जो इसको फॉलो करें तो ये आगे ये मसाइल ना आए इनको। देखिए सबसे बड़ी चीज जो समझनी पड़ेगी ना इन स्टूडेंट्स को और उन लोगों को जो अभी कैरियर शुरू करने लगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कंपटीशन अपने आप से है। अपने आप से रोजाना सवाल करें, क्या मैं आज बेहतर इंसान हूं एज कंपेयर टू माई यस्टरडे? क्या आज मैंने इतना गोल अचीव किया है? मैंने आज क्या लर्न किया है? मैंने आज क्या सीखा है? मैंने आज क्या और लोगों को अपनी तरफ से दिया है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, नॉलेज, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। आपका कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से ही, अपने से प्रॉमिस कर, ठीक है? अच्छा होता क्या है, हमारा माइंड जो है ना, जो मैं पहले बात करी थी कि वो बेचारा गरीब जो है वो अंधेरे में रहता है, उसकी आंखें और कान मतलब इसके अलावा और इंफॉर्मेशन का कोई जरिया नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ना हमारा माइंड बनाया हमें प्रोटेक्ट करने के, ठीक है, कि हम मतलब किसी मसले में ना फंस जाए। प्रॉब्लम इस कि हम ना जानते हुए टू मच कर जाते हैं, हम हर चीज में मसले देखना शुरू कर देते हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। मसला सिर्फ देखिए ना, हम अपने दिन में कोई 90% थॉट्स जो है वो रिपीट करते हैं, पुराने दिन की पुरानी थॉट्स हमारी रिपीट होती है, नई थॉट्स सिर्फ 10% होती है। तो अगर हमारी पुरानी थॉट थी मसले पे बेस्ड थी, तो जब वो रिपीट होके आएंगी वो भी तो मसला ही आपको दिखाएंगे ना, कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास वो नहीं है तो मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। तो ये आपका माइंड की नेचुरल कैपेसिटी है, उसने आपको मसला दिखाना है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे। अब यू एक्टिवेटिंग योर लर्निंग माइंड, बीइंग अ रैशनल पर्सन, अपने से क्वेश्चन करे कि ये क्या इतना रियलिस्टिक है जितना मुझे मेरा माइंड दिखा रहा है। उसको विजुअलाइज करें, उसको नोट डाउन करें, उसको लिखें। आपको पता ये लगेगा कि भाई उसने अगर इतना अच्छा किया है और अगर मैं नहीं कर पा रहा, इसमें मेरे एक्शन की कमी थी, इसमें और कोई दूसरा तीसरा मसला नहीं। तो जब आपको पता लग गया है कि आपके एक्शन में प्रॉब्लम है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे तो आपको रिजल्ट मिले, आप सिर्फ सारा दिन सिर्फ सोच सोच के, इसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, सारा दिन सोच सोच के हलकान हो रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप ये देखिए आपके पास क्या है, क्योंकि हमारा माइंड हमें देखिए मसले से बचाना चाहता है, वो हमें सर्वाइव करता है, वो हमें थ्राइव नहीं करने देता। तो थ्राइव आपकी अपनी जिम्मेदारी है, और वो कब आती है? जब हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, जब हम अपने माइंड से बात करते हैं कि सुनो मैं बॉस हूँ, मेरी बात सुनो, मुझे एक्शन लेने। आपके पास दो ही हल है ना, या तो आप एक्शन ले लें या आप सोचना शुरू कर दें। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं तो आपको पता लग गया है कि इट्स नॉट हेल्पिंग यू, इट्स नॉट वर्किंग। अगर आप सोच रहे हैं सारा दिन और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो समझ जाएं इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। अब एक्शन चाहिए। और एक्शन क्या होता है? आपने जब भी नया एक्शन शुरू करना है ना, माइंड जो है वो सेंस कर लेता है कि आप के बारे में ना फील क्या कर रहे हैं आप उस काम के बारे में। अगर आपको लगता है, अगर आप माइंड को ये भनक भी लग जाए ना
कि फॉर एग्जाम्पल सदफ ने जिम जाना है, अब सदफ को जिम नहीं पसंद, ठीक है, और अगर ये माइंड को पता लग गया कि सदफ को जिम नहीं पसंद, तो माइंड विल मेक श्योर कि मैं जिम ना जाऊं। वो बहाने लेकर आएगा, वो ढूंढ ढूंढ के एक्सक्यूजेस लाएगा कि सदफ रहने दो, क्या करना है, इतनी लंबी ड्राइव है, थक जाओगी, फिर दर्द ना हो जाए, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, करना क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतना भी बुरा हाल नहीं है, ना गई आज तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब हर तरह के एक्सक्यूजेस लेकर आएगा। अगर मैंने किताब पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल आयशा ने किताब नहीं ये खत्म की पिछले महीने से, और वो किताब उसको पसंद ही नहीं आ रही, वो नहीं करना चाहती, तो माइंड विल मेक श्योर कि वो ना करे, और हर दफा बहाना आ जाएगा, अच्छा किताब छोड़ो, 2 मिनट इंटरनेट देख लो, 2 मिनट सोशल मीडिया देख लो, चलो टीवी पे कुछ देख लो, अच्छा अम्मी से बात कर लो, चलो बहनें फन कर रही उनके साथ चलते हैं। सेम विद एनीथिंग, आप जो नहीं करना चाहते माइंड विल मेक श्योर आप ना करें, ठीक है। तो ये सारी गेम जो है ना, ये आपके थॉट से शुरू होती है कि आप उस काम को परसीव कैसे करते हैं, मतलब उस काम की तरफ आपकी एसोसिएशन क्या है। अगर आपको लगता है कि रोजाना 10 चैप्टर एक किताब के मसला है, तो वो मसला बन जाएगा, ठीक है। अब उस बड़े टास्क को ना डिवाइड कर ले छोटे छोटे टास्क में, कि 10 चैप्टर है आपके पास, रोजाना के 10 पेजेस चले कर ले, अगर आप 10 चैप्टर नहीं कर सकते, बट मेक श्योर ये कहीं से ये प्रोसेस शुरू होगा तो बात आगे चलेगी, तो काम आगे बढ़ेंगे आपके, वरना जब आप सोचते रहेंगे ना, तो माइंड तो बहुत खुश है, आप सोचते रहे, माइंड को कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आप एक्शन लेने लगते ना, माइंड एकदम परेशान हो जाता है, माइंड कहता है ओह ये क्या हो गया, आज मैं तो रिलैक्स करा था, चिल करा था, रॉकिंग चेयर पे माइंड बैठा होता है और वो एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही आपने एक्शन लिया ना, तारे हिली है कुछ और माइंड परेशान हो गया कि यार ये क्या हो गया, नहीं नहीं बैठ जाओ, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। तो आपने इस चाल से बाहर निकलना, क्योंकि माइंड का काम है कि आप आसान काम करें, फन करें, कुछ ना करें, बट द थिंग इज के रियलिटी में इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू इन द लॉन्ग रन। सही सर, आपने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया कि हम मल्टीपल जो थॉट्स हम रखते हैं उनको जो है अगर हम अरेंज कर लें और उन्हीं को जो है हम साथ चलाएं और उसको ऑर्गेनाइज करके चलें, तो हम काम पॉसिबल कर सकते हैं, जो हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। मगर हम जब बात करते हैं जो हमारे यंग जनरेशन की, वो तो ये चाहते हैं ना कि हमें जो है मल्टीपल काम करने में इंजॉयबल होता है, और माइंड तो हमें मल्टीपल काम करने में जो है ज्यादा इंगेज रखते हैं। जैसे एक बच्चा है या एक पेरेंट्स भी हैं, वो भी यही कहते हैं बच्चे यार आप जो है ये काम करोगे तो सक्सेस हो गए आपको और आगे आपके काम आएंगे, तो उसमें भी तो उलझा रहता है माइंड। मगर हम जो है माइंड को अगर हम ट्रिक्स दें, कोई हमें अगर आप टिप्स कोई बताएं कि जैसे हम हमारे स्टूडेंट्स हैं या इन प्रोफेशनल लाइफ में जो बंदे काम कर रहे हैं, वो किस तरह माइंड को ट्रेन करें, एक तरफ रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएं या उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज करें, या उनको जो है ऐसे स्टेप्स चाहिए जो हम उसे साथ साथ चलें इन चीजों को। तो इसको थोड़ा माइंड साइंसेस इसके बारे में क्या कहती है, और आपके एनएलपी की जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप कंपनीज को देते रहते हैं, तो उनमें आप क्या फोकस करवाते हैं, ये भी आप प्लीज एलोबरेट करें कि इसको कैसे हम माइंड को जो है मल्टीपल पे जाएं या वन गोल की तरफ हम इसे सेट करें। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली रिसर्च इतनी एडवांस हो चुकी है और अब माशाल्लाह इतनी ये जो इल्म है ये आम हो चुका है कि सबको पता है कि आपने मेडिटेशन करनी है, ठीक है जी। एक बात होती है पावर ऑफ नाउ कहते हैं जिसको, कि इस वक्त आप क्या इस वक्त आपके हालात कैसे, हमारी जो ज्यादातर फिक्रें होती हैं वो या तो फ्यूचर की होती हैं, पास्ट की होती हैं। तो एक बात होती है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ नाउ, कि अपने आप को इस मोमेंट में रखें कि इस वक्त आपके हालात क्या हैं और आपके कंट्रोल में क्या और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जी सुबह उठना चाहिए, हमें ये भी पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है, हमें ये भी पता है कि स्क्रीन टाइम आप कंट्रोल करें, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जी आप जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आप पे असर डालती है, जैसे 5 लोग आपके साथ होते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एनएलपी ये कहता है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है इस दुनिया में। when a child is born, कोई भी इस दुनिया में गलत या बुरा नहीं होता,
ये हालात बना देते हैं। तो आप जब भी जिससे मिले ना, हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें, राइट? हमारा मसला क्या होता है कि हम बहुत जल्दी जो है ना औरों की सोचे अपनी सोचे बना देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो वी विल हम एक ब्रिगेड की तरह बस पीछे पड़ जाएंगे कि ये सही है ये गलत है। देखिए, जो कोई दूसरा इंसान करे, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम इफ इट्स नॉट हर्टिंग यू डायरेक्टली। हम गलत जंगे जो है ना वो जीतना चाहते हैं। मसला सारा ये है, आपकी जंग आपकी अपने आप से है, आपकी जंग किसी और से नहीं है। और माइंड को आप विजुअलाइज कराएं। विजुअलाइज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनएलपी, कि अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं फ्यूचर में अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ। आपने कुछ चीज याद करनी है, विजुअलाइज करें। आपने कोई चीज प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो हम विजुअलाइज करते हैं ना, वो एक हमारी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी आंखें बंद करें। मैं एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करूंगी। स्क्रीन दोनों कर दें ताकि हम देख सकें। हाँ, चले आंखें बंद करें इलाई सब, ठीक है? मैं जो भी वर्ड बोलूंगी आपने मुझे बताना है आपकी माइंड में क्या आया है, ठीक है? राइट। एप्पल। एप्पल। क्या आया आपकी माइंड में? एप्पल। कुछ थोड़ा सा बताएं। कलर, टेक्सचर। कलर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का ग्रीन कलर है जी। ग्रीन कलर का एप्पल आया, मतलब पूरा एप्पल का शेप बना हुआ है। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे खोल लें। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके माइंड ने कहीं भी उसको एप्पल को रीड करने की कोशिश की है कि APPLE? कहीं अल्फाबेट्स आए आपके माइंड में? नहीं, मेरे जहन में नहीं आया, अल्फाबेट नहीं है, डायरेक्ट शेप आई मेरे में। डायरेक्ट इमेज आया है, राइट? राइट, इमेज, डायरेक्ट इमेज आया ना। तो ये हम सबके माइंड की नेचुरल स्ट्रेंथ है, हम तस्वीरों में चीजें समझते हैं। तो विजुअलाइजेशन जो है वो इट्स अ नेचुरल सुपर पावर। हमें सबक मिल जाता है, हम रट्टे लगाते रहते हैं, लाइनों पे लाइनें देखते रहते हैं, समझ हमें कुछ आ नहीं रहा होता, क्योंकि वो माइंड का जो है उस तरह वो काम ही नहीं करती। विजुअलाइज करें चीजें, जब ना सेंस बनाए तो विजुअलाइज करें, ठीक है? आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है? अब आपको विजुअलाइज करें कि इस वक्त इस मोमेंट में अगर मैं लड़ रहा हूं तो हाउ अपने आप को ना डिसोसिएट करें। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल सदफ ये है और एक सदफ उधर लड़ रही है किसी के साथ। तो जब मैं विजुअलाइज करूंगी ना तो आई विल रियलाइज कि आई रियली लुक वेरी बैड, मतलब आई डोंट वांट टू बी इन दैट प्लेस। तो विजुअलाइजेशन जो है वो आपको हर तरह की जो चीजें है ना वो आपके सामने खोल के ला के रख देती है। तो अपने आप को फ्यूचर में विजुअलाइज करें कि स्टूडेंट ABC आज अहमद बैठा हुआ है, वो 5 साल बाद अपने आप को कैसा देखना चाहता है। वो क्या अपने आप को यही देखना चाहता है कि वो हर मसले में परेशान है और हर किसी का मसला उसका अपना मसला है? नहीं, अहमद चाहता है कि मैं एक क्वालिफिकेशन हासिल करूं, एक मैं डिसेंट जॉब करूं, एक मेरी डिसेंट फैमिली हो और मैं इतना कैपेबल हूं कि मैं फिर लोगों की हेल्प कर सकूं। इस वक्त आपका और लोगों के साथ सवाए काइंडनेस के और आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसने इतना कर लिया मैंने अभी तक नहीं किया। आपकी रोजाना की जंग अपने साथ है, अपनी लड़ाई लड़े खुद से और विजुअलाइज करें कि कामयाबी आपको कैसी लगती है। हर स्टेप पे ना बड़ा एक गोल है, उसको ब्रेक कर दें। देखिए, हमारे लाइफ में क्या एक गोल यही होता है ना कि हमारी अच्छा सा घर हो, अच्छी सी फैमिली हो, एक गाड़ी हो, डिसेंट लिविंग हो। सबका गोल यही होता है, राइट? मसला ये होता है कि जब हम जिंदगी के शुरू के साल कॉलेज के जाया कर देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 18 साल से 22 तक हमने जाया कर दिए वो टाइम। 25 में हमें ख्याल आता है कि ओ अब हमारी सुबह ये, हमें तो मेहनत करनी है। मसला ये है कि 25, 26, 27 जब ख्याल आता है ना तब तक देर हो जाती है और आप अगले 40-50 साल सिर्फ मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि यू आर अनएबल टू सेटल व्हेन इट वाज अ राइट टाइम। तो आप इमेजिन ये करें कि आप 18 से जो भी आपने काम उन 5 सालों में करने हैं ना, 18 से लेके 22-23 तक, वो सारे फन, मजाक, शुगल और मस्तियां वो सारी होल्ड कर लें। ये 5 साल जान लगा दें अपने आप को तलाश करने में और अपना प्रोफेशन बनाने में।
25 के आगे मजे ही मजे। आप सोचिए 50 साल आप एंजॉय करेंगे सिर्फ उस 5 साल की बेस पे। आप जैसा घर चाहेंगे आपको मिलेगा, आपको जैसी गाड़ी चाहिए मिलेगी, जैसी शादी चाहिए, जो आप फैमिली करना चाहते हैं, इमेजिन वट एवर यू वॉन्ट, फिर दुनिया आपके हाथ में होगी वंस यू आर एट सम पॉइंट। होता क्या है कि हम वो 5 साल जो है हम फन करते रहते हैं, और वो फन इतना महंगा पड़ जाता है कि हम सफर अगले 30-40 साल करते हैं। तो वो 5 साल मेहनत कर ले और अगले 40 साल फिर मजे। जबरदस्त, आपने एक मैसेज दे दिया स्टूडेंट्स को, जो हमारे मोस्टली हमारे ऑडियंस भी वही हैं हमारे, तो वो अभी जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी चीजों पे फोकस करें, 5 साल स्टडी करें और सही तरीके से अपनी फील्ड को सिलेक्शन करते हुए जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो फोकस रखें और प्लस उसी को देखें, तो ये कामयाबी की तरफ जा सकते हैं आगे। और वो आगे जो है जैसे 30s की एज में आएंगे तो उनका माइंड वही डेवलप हो चुका होगा जो उन्होंने एक्सरसाइज और उसमें अपने फोकस में रहे होंगे, और नेक्स्ट लेवल पे जो है वो इजीली काम कर सकते हैं और अपने चाहे करियर में, चाहे अपना बिजनेस स्टार्ट करें या वॉट एवर जो भी इनका अपनी फील्ड है। जब हम माइंड साइंसेस की बात आती है, तब बात आती है जब हमारे फील्ड से प्रोफेशनल या हम स्टूडेंट्स को भी लें तो उनमें भी यही मसाइल आते हैं कि वो जब अपनी फील्ड से आते हैं काम में, तो उनके साथ ज्यादातर ये आता है देखने में कि लोगों को जो है वो देखना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि लोग जो है ये कहेंगे। उसके साथ जो है उनको ये भी होता है, डर सा होता है, खौफ होता है कि हम जो है हमारा माइंड अगर ये ना हुआ जिस दौरान हम काम कर रहे हैं या जो जॉब हम कर रहे हैं वो स्टेबल नहीं हुई, तो वो उसका माइंड चलता रहता है कि यार ये मुझे करना है। उसमें हम गलत डिसीजन भी करते हैं समटाइम्स, फिर हमें दोस्त बताते हैं, हमें मुआशरा बताता है कि आपने ये किया वो किया, उसमें हम गिल्ट में रहते हैं। तो इस गिल्ट को और इस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए हम ग्रो करते हैं, हम चल रहे होते हैं सोसाइटी में। क्या इसका कोई टिप्स है इस चीज को कि हम इस चीज से, इस मिरर से हम बाहर आ सकते हैं? माइंड साइंस कोई ऐसी टिप्स हैं इस सिलसिले में जो हम इन चीजों को ना रखें कि फ्यूचर के बारे में ही मुसलसल सोचते रहें और हम क्राइसिस के बारे में सोचते हैं? जैसे कोविड-19 आया, अभी आप देख रहे होंगे तो लोग तो ज्यादातर यही सोच रहे थे हमारे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल चुके हैं सिचुएशन से, मगर ये एक एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ कि यही सोच रहे थे कि हम जो है शायद ना निकल पाए, और ज्यादातर वो जो ज्यादा केयर करता था, ज्यादा होता था, तो वो वही उस चीज में इन्वॉल्व हो जाता था, मतलब पॉजिटिव आना शुरू हो जाता था। तो काफी लोग आप देख रहे हैं चीजों से बाहर निकल आए। तो ऐसी कोई सिचुएशंस होती है, कोई एक्सरसाइज होती है कि बंदा इन सिचुएशन से, हार्ड टफ टाइम से आगे निकल सके? तो प्लीज इन चीजों पे आप थोड़ा सा बताएं। श्योर। अच्छा देखिए, अब 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि स्टूडेंट्स जिस तरह कोई मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई पढ़ाई की फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनके लिए इफ इट डजंट वर्क आउट तो क्या हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, उसका दूसरा पार्ट ये मुझे समझ आया है कि क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिसमें हम अगर इतनी क्राइसिस में जा रहे हैं या इतनी परेशानियां हैं, वो क्या चीजें हैं, ट्रिक्स है जो है हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी। आपने सही क्वेश्चन, यही सवाल है, सही। अच्छा देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी कि जो हम चूज करते हैं ना फील्ड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम फील्ड क्या, अब मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रही हूँ और ये मैंने भी किया हुआ, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि कोई मायूब बात या कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात हो, ये बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। हम एज ए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम 2 चीजें करते हैं, या तो हम वो सब्जेक्ट पकड़ते हैं जो कि घर वाले चाहते हैं, या हम वो पकड़ते हैं जो आसान होता है। आसान वाले का मसला ये है कि वो बहुत जल्दी मार्केट से निकल जाता है। जो आसान वाला सब्जेक्ट होता है उसका मसला ये है कि हर 4 साल बाद जो जॉब क्रिएट होती है ना, हर 4 साल बाद वो चेंज हो जाती है, नौकरियां स्ट्रक्चर बदल जाती है। मतलब अब बात करें ना HR, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, दुनिया बदल चुकी है इन 3 फील्ड्स की। स्टूडेंट्स फिर भी कर रहे होते हैं, राइट? तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है ना, तो ये बात क्या कहते हैं, बांध ले कहीं पल्लू से, कहीं पे भी शर्ट वगैरह के साथ, के IT इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो राइट। टेक्निकल स्किल्स है ना, जो जी टेक्निकल फील्ड है, उसका कोई एक फ्लेवर होना चाहिए उनके सिलेक्शन में, राइट। राइट। तो अब जरा देखिए ना, मुझे ये बात नहीं समझ आती जब स्टूडेंट कहते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या करना है। उनको सोशल मीडिया के बारे में सारी नॉलेज है, एक से बढ़कर एक ऐप पता है कैसे इस्तेमाल करनी है। यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन चेक कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, आईटी कहां से कहां पहुंच गई है, एचआर, अकाउंट्स, मार्केटिंग, बिजनेस, इनकी कितनी शेप्स एंड फॉर्म्स चेंज हुई है। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं ना कि मैंने आगे क्या करना है, बी माइंडफुल कि अगर आप किसी मेहनत से परेशान हो रहे हैं अभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, वो मेहनत आगे जाके आपको करनी पड़ेगी। अभी आप जवान है, अभी आपका ध्यान ज्यादा चलता है, इस वक्त मेहनत कर ले ये बेहतर है, वरना फील्ड आपकी जिस तरह बदल रही है, सारी दुनिया बदल रही है, बाद में अगर आप कोप अप ना कर सके तो ये फिर आपकी पूरी लाइफ की स्ट्रगल है। सो द थिंग इज, मेरा मैसेज यहाँ पे ये है कि अपने आप को ना चेंज करें एनवायरनमेंट के हिसाब से, कीप अ ट्रैक, अपनी फील्ड पे ट्रैक रखें कि क्या ट्रेंड्स है, क्या इन है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। एक तो आपका इंटरेस्ट है ना, दैट्स अ बिग विन। नंबर वन, अपना इंटरेस्ट तलाश करें। मुझे पता है आपके पेरेंट्स कुछ कहेंगे कि अच्छा नहीं ये फील कर लो, वो फील कर लो, देखो चाचा लगा देगा, फलाना हो जाएगा, ये हेल्प हो जाएगी, उसने ये किया देखो कितना कामयाब हो गया। आपको ये प्रेशर मिलेंगे। अगर आप इन प्रेशर को आराम से पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि देखें अम्मी अब्बू, मेरा ये दिल नहीं है, मेरा ये दिल है, और मैं इसमें आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके लिए श्योरिटी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। तो आप उनको ये कंफर्ट दें कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, मैं आपको इसी में बेहतरीन काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं एक लेवल पे तो वो स्ट्रेस मैनेज कर ले। दूसरा, सिलेक्शन के वक्त आसान चीज प्लीज मत जाए उसके लिए, क्योंकि वो जो आसान चीज है ना उसने बहुत जल्द खत्म हो जाना है। तो थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें चैलेंजेस के लिए फ्रॉम वेरी अर्ली। कॉलेज के जमाने में अपने आप को माइंड को बता दें कि मैं चैलेंज कैसे परफॉर्म करता हूँ, मैं चैलेंज के वक्त कैसे अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ अपने माइंड को। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि माइंड सिर्फ जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ही समझ सकता है। अगर आप माइंड को ये बता दें कि जी सबसे आसान काम है 4 साल में डिग्री लेके बस फिर नौकरी के लिए धक्के मारते फिरो, तो फिर वही होगा। कीप एन आई ऑन योर मार्केट ट्रेंड्स के कैसे चल रहे हैं, क्योंकि हर फील्ड 4 साल बाद हर नौकरी चेंज हो रही है, ये लिख लें। आपने या तो सारी जिंदगी मेहनत करनी है या सिर्फ 4 साल मेहनत करनी है, मर्जी आपकी, चॉइस आपकी अपनी, राइट। तो पहले पेरेंट्स का प्रेशर, उसको कोशिश करें आराम से समझा लें, उनको प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है, दूसरा ये कि आसान चीज की तरफ मत जाएं, कीप एन आई कि आपकी फील्ड कैसे कैसे चेंज हो रही है, राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कि जब इतना प्रेशर आ जाता है, इतनी नेगेटिविटी हो जाती है, इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करें। राइट। एक स्टडी आई थी स्ट्रेस की, जी और वो स्टडी जो थी वो 2009 में कोई लगभग 10-15 हजार लोगों पे हुई थी वो स्टडी अमेरिका में। और उस स्टडी में ये हुआ था कि 2 ग्रुप बना दिए गए थे, और दोनों ग्रुप का एक ही लेवल था स्ट्रेस का, हालात एक ही थे दोनों ग्रुप्स के। ठीक है, दोनों ग्रुप से पूछा गया कि जी आपका स्ट्रेस के बारे में क्या ख्याल है, आप स्ट्रेस को कैसे देखते हैं। एक ग्रुप ने कहा कि जी बहुत ही मसला है, स्ट्रेस तो जिंदगी में मतलब समझे जिंदगी खत्म हो गई, स्ट्रेस तो होने नहीं चाहिए, स्ट्रेस सिर्फ फजूल कोई चीज नहीं है। ठीक है, दूसरे ग्रुप ने कहा कि स्ट्रेस इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस तो होता ही है, इट्स हाउ यू डील विद इट। ठीक है, ये 2 जी ग्रुप अलग हो गए। ठीक है, जवाब की बेस पे उन्होंने ये 2 ग्रुप अलग कर दिए। यही स्टडी फिर जो ये डेटा कलेक्ट करे थे लोग, ये 10-15 साल बाद दोबारा उन पार्टिसिपेंट्स की तरफ गए, उन्होंने डेथ लॉग निकाल के देखे गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको ये पता लगा कि जिन लोगों ने कहा था ना कि जी स्ट्रेस तो बहुत मुश्किल चीज है और मतलब हशर हो गया, स्ट्रेस तो होने नहीं चाहिए, उनमें चांसेस डेथ के ज्यादा थे एज कंपेयर टू द वंस जिन्होंने कहा था स्ट्रेस तो लाइफ का हिस्सा है, इट्स हाउ यू डील विद इट। तो उस स्टडी का रिजल्ट ये था कि स्ट्रेस इटसेल्फ इज नॉट बैड, आप जैसे उसको देखते हैं इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, यहां पे देखें, अब परेशानियां मुझे नहीं समझ आती
कि किसके पास नहीं है। हर किसी के पास अपने अपनी कैपेसिटी की अपनी तरह की परेशानी है। यहाँ पे मैजिक सारा ये है कि आप उस परेशानी को देखते कैसे। देखिए, पर्सपेक्टिव मैटर्स अ लॉट, और ये आई कैन नॉट एम्फसाइज एनी लेस कि ये तो अब रिसर्चर्स से भी बात प्रूव हो चुकी है कि जैसे आप चीजों को देखते हैं वो वैसी ही होती चली जाती है। अगर आपको मसले नजर आ रहे हैं तो मसला ही मसले हैं, अगर आपको सोल्यूशंस नजर आ रहे हैं तो सोल्यूशंस ही सोल्यूशंस है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना लाइफ का, हमारा हम अंदर ये सोच रहे होते हैं कि वो खुश है और मैं परेशान हूँ। वो आपको खुश लग रहा है, उसकी अपनी जी अलग जंगें हैं जो वो रोजाना जीतता है। ठीक है, आपका मसला ये कि अगर आपको राइट कोई परेशानी कोई मसला नजर आ रहा है तो बी अ सॉल्वर, लुक फॉर सोल्यूशन, डोंट लुक फॉर मोर प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम तो ऐसे चल चल के आपके पास आएंगे, आपको सोल्यूशन तलाश करना है। और ये बात समझ लें कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। आपने अपने आसपास इतने लोग देखे हैं, रोजाना के मसले होते हैं, बड़े मसले होते हैं, छोटे मसले होते हैं। हमारा कुछ अल्लाह की तरफ ये भी बिलीव है कि जितना हम उठा सकते हैं उतनी परेशानियां आती है। ट्रस्ट द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। देखिए, उसने आपको फहम दी है, उसने आपको अकल दी है, तो वो आपको मसले भी देगा, वो आपको इम्तिहान भी देगा, वो आपको उसमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके निकालेगा भी। कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। दिस इज लाइफ। अगर तो वो आप देखते हैं ना डॉक्टर्स वाली वो जो मूवीज होती हैं जिसमें दिल की धड़कन ऊपर नीचे नहीं चल रही होती, देखा होगा जी आपने टीवी पे। तो ये तो लाइफ है ना, जी एक जी डेड लाइफ तो फिर एक मतलब वो तो फिर राइट डेथ है। वी डोंट वांट दैट, राइट। ये तो लाइफ है ना, ऊपर नीचे। तो जब लाइफ ऊपर अच्छे जा रही होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस मोमेंट में रहे, उसको एंजॉय करें। जब मसले आ रहे होते हैं तो देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो चीजें आपकी कंट्रोल में है। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम औरों को कंट्रोल करने की कोशिश में करते हैं। आप किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सोच को। पहली सोच आती है ना, फॉर एग्जाम्पल के गॉड फॉरबिड आज यूएस में न्यूज आई है ट्रम्प को कोरोना हो गया, स्टॉक एक्सचेंज पे असर जी पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब अगर कोई शख्स ये देख ले कि जी स्टॉक एक्सचेंज में उसके जो शेयर थे वो बिल्कुल क्रश हो गए या खत्म हो गए, उसके पास चॉइस है, इधर वो सोल्यूशन की तरफ देखे या वो उसमें और डीप प्रॉब्लम में चला जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरफ कैसे लेके जाते हैं। ठीक है, आपके पास एक न्यूज आई है, उससे स्टॉक एक्सचेंज में इफेक्ट हुआ है, आप ये दोनों इवेंट नहीं कंट्रोल कर सकते। ट्रम्प को कोरोना होना, स्टॉक एक्सचेंज आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि इस वक्त अगर ये इम्तिहान है तो आप इसमें से बेहतर कैसे निकल सकते हैं। अगर आपके हाथ में इस वक्त क्या चीज है, तो जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना उसके बारे में परेशान होना, उनको अपने हाथ में लेना, आप अपनी एफर्ट जाया कर। चीजें वो देखें जो आप कंट्रोल में है, जो चीजें आप कर सकते हैं, और वही रोजाना थोड़ी थोड़ी करें, रोजाना थोड़ी थोड़ी करें। सही, जबरदस्त। आपने एक बहुत ही जबरदस्त बताया। आप जो है प्रैक्टिस करें और दूसरों के आप मुदाखलत करेंगे तो उसमें कुछ नहीं हो, सिर्फ अपने आप पे काम करेंगे तो बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। हम अपने आप को और अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की सोचों को नहीं कर सकते, और उसी को जो है हम स्टेप तदरीज हम आस्ते आस्ते से हम उनको आगे ला सकते हैं और हम बेहतर बना सकते हैं। तो सदफ, आपने इतना टाइम दिया हमें और आपका शुक्रिया। अगर आप एक कंक्लूजन दें, हम हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो है हमारे साथ जो है वो देख रहे हैं और उन्होंने एडॉप्शन और चेंज के बारे में बताया है कि अलीना हैं, उन्होंने बताया है, दूसरे और भी हैं कि वो बता रहे हैं कि एडॉप्शन साइकोलॉजी जो बता रही होती है वो चेंज ज़रूरी है, जो चेंज हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते और चेंजेस से जो है हमें जो कहते हैं ना कि गुजरना मुश्किल हो रहा होता है। तो हम जो है आखिर में आपसे ये जानना चाह रहे हैं, एट द टू डू लिस्ट जो हमें करनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल, एज ए ह्यूमन, के ह्यूमन बीइंग के लिए हम कितना बेहतर और इफेक्टिव हो सकें, उनके लिए आप क्या सजेशन करती हैं, क्या जो है टू डू लिस्ट करें होनी चाहिए? अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी एक चीज जो कि बहुत जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी सी शायद 2 मिनट की बात लंबी हो जाए, बट आई थिंक वी नीड टू एड्रेस दिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जब कोई स्टूडेंट होता है ना वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, वो अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहा होता है।
राइट। एज अ स्टूडेंट या एज वो बंदा जो कि अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहा है, देखिए रोजाना अपनी फैमिली को माफ करके सोया करें। आपके राइट। साथ कोई भी मसला हो गया ना पूरे दिन में, आपके पेरेंट्स को नहीं बेहतरीन पता, आपके पास जो फैसिलिटीज है वो आपके पेरेंट्स के पास नहीं थी, तो स्टॉप लिविंग देयर ट्रॉमा। मैंने इतनी जिंदगी अपने पेरेंट्स का ट्रॉमा जिया होगा शायद, क्योंकि देखिए नॉलेज नहीं थी ना, तो अपने आप को हील करें, रोजाना अपने आप को हील करें, अपने अपने पे रहम करें, इन अ सेंस कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है ना, घर वाले स्पेशली, देखिए हमारा इस उम्र में बहुत बड़ा मसला होता है कि घर वाले साथ नहीं देते या घर वाले समझते नहीं, वो नहीं समझ रहे क्योंकि उनको बेहतरीन नहीं पता, दे डोंट नो एनी बेटर। तो रोजाना उनको माफ करके सोया करें, उनसे लड़ाई आपको और आपके रिश्ते को नुकसान देगी। आप समझ लें कि वो जो कह रहे हैं ना, इट्स अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट मी। उनको बेहतरीन नहीं पता, उनको वो सारी नॉलेज नहीं है जो मुझे है। आई विल गिव देम स्पेस, ठीक है। मुझे पता है गुस्से में कभी जवाब हम दे देते हैं, बदतमीजी हो जाती है, माँ बाप का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको रोजाना माफ किया करेंगे, लेकिन जब आप सोने के लिए जाए ना, तो ये जंगे वहीं छोड़ दें। ये इन जंगों से आपको कोई फायदा नहीं, आपकी जो जंग है वो अपने आप से है, और फिर उसके बाद जब आप एक जगह पहुंच जाते हैं ना, फिर बाकी लोगों की हेल्प करें। तो रोजाना एज अ स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ दिल साफ करके सोया करें, क्योंकि उनको नहीं पता, आपकी फैमिली को नहीं पता, आपके बहन भाइयों को भी नहीं पता। अल्लाह ने आपको शऊर दे दिया है, आज अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया है, आपको शऊर आ गया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करें, आप उनको बताएं कि चीजें लड़ने के अलावा अदरवाइज कैसे हो सकती हैं, ठीक है, ताकि ये आप गुडनेस स्प्रेड करें। हमारा मसला ये है कि हम अपने पेरेंट्स के ट्रॉमाज इतने आगे ले जाते हैं कि वहां से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तो सिर्फ लास्ट मैसेज ये देखिए, एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ना आपको अपनी समझ आ रही है, ना आपको और लोगों की समझ आ रही है। इस वक्त आपने बस ये करना है कि रोजाना अपनी फैमिली को माफ करके सोना है, वो आपकी जंग की किसी लिस्ट में नहीं आते, ठीक है। आपकी जंग है अपने आप से, अपने अपने आप को तलाश करें, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरा जो भी इंटरेस्ट है उसकी मार्केट आगे क्या है, मेरे हाथ में क्या चीजें हैं जो मैं चेंज कर सकता हूँ, जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जा सकती हैं। और जब आपको ये आंसर मिल जाए, तो डू दैट थिंग, टेक दैट एक्शन एवरी डे, रोजाना वो काम जरा जरा करें, अपनी लाइफ में थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें। सोशल मीडिया पे इतना कुछ है, सब कुछ सच नहीं है, ठीक है। सो अपने आप को ये बताएं कि जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है ना, मैं इस ड्रामा फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती, या मैं नहीं बनना चाहता, और अपने ऊपर मेहनत करें। सही। थैंक यू अलीना, आपके कमेंट्स ये में पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक ऑल द वे, थैंक यू सो मच, यू वेरी काइंड। जी, अपने आप पे काम करें, आपका ये मानना है, और यही है कि सबसे पहले जो है हम चेंजेस लाएं तो अपने आप में लाएं और अपने आप पे काम करें। और एट द एंड में टिप आपने बहुत ज़बरदस्त दी है सब स्टूडेंट्स के लिए भी, और प्लस जो है हम प्रोफेशनल्स जो भी बंदा काम कर रहा है, तो जो जितना जानता है वो जो है शेयरिंग करे, प्लस जो जितनी अगर गलतियां हैं तो अपने आप को एट द एंड में माफ़ करके फिर सोए और दूसरों को भी माफ़ करें। और फिर ठीक है, आप सदफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने इंफॉर्मेटिव और अफेक्टिव हमारा डिस्कशंस रहा, और प्लस आपने टिप्स हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे, आपने इतनी, क्योंकि आई बिन ट्रेनर नाउ, तो इतने अरसे बाद मुझे मौका मिला स्टूडेंट्स के साथ बात करने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम ट्राइंग हार्ड, इंशाल्लाह सबके मसले हल हो जैसे वो लाइफ चाहते हैं, और मेहनत करें और दुआ करें, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह अल्लाह सबके लिए आसान हो। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, आपने आज लर्निंग माइंड सीरीज में एक अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने बात की, हाउ टू चेंज योर माइंड। और हमारे साथ जो मेहमान थी उन्होंने तो आपको बिल्कुल कंसाइज और कंक्लूजन एक टिप्स दे दी कि आप ये करें। अगर आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा देखना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध हेल्प और फेसबुक पे ये प्रोग्राम
रखे हुए हैं, वहाँ पे आप कमेंट्स और अगर कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, और हमसे आप जो है डायरेक्ट, हम ट्रेनर का भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक फेसबुक और उनके वेबसाइट भी दे देंगे, आप डायरेक्ट ट्रेनर से भी बात कर सकते हैं जो हमारे गेस्ट हैं आज की। और प्लस जो है अगर आप सीखना चाह रहे हैं, सिंध हेल्प आपकी मदद कर रही है, अवेयरनेस सेशन कर रही है, जो एक लर्निंग माइंड वेब सीरीज हमने शुरू की है, उसी के हम पार्ट में हम आइंदा भी मेहमान हमारे कुछ एक्सपर्ट आ रहे हैं अपनी फील्ड्स के, आप देखेंगे हमारे इवेंट सेक्शंस में। प्लस आप हर प्रमोशन में हमारे आ रहे हैं कि हमारे किस फील्ड से कितने एक्सपर्ट लर्निंग माइंड्स हम बुला रहे हैं जो दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड से वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, और आपके जितने यूथ के प्रॉब्लम है, जितने यूथ से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आप आगे जाके करियर अपना सेट करने जा रहे हैं, उनमें आपके हेल्प आउट करेंगे। आई होप सो। तो हमारी टीम आपके साथ बंधी रहेगी और काम करती रहेगी। तो हमारे सिंध हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिंध हेल्प का यही मोटिव है कि कीप लर्निंग कीप इंस्पिरेशनल। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे और गेस्ट के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।